आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने उठना और जगना यानी कि जागना, इन दोनों स्थितियों के कुछ अंतर पर अपना एक प्रश्न सर रखा है। देखिए, साधारण स्तर पर तो उठना और जगना, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। कभी कभी हम उठना शब्द भी बोल देते हैं कि हम कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो उठो। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो भी प्रसारित हुई थी, जो किसी कारणवश कुछ अधूरेपन में समाप्त हो गई थी। यानी कि अभी वो वीडियो भी आगे बढ़नी थी, किसी कारणवश कुछ बटन गलत लग गया, वीडियो रुक गई। यानी कि हम कभी उठना शब्द भी बोल देते हैं, कभी जगना शब्द भी बोल देते हैं। लेकिन एक वीडियो मुझे आज भी ध्यान है, ब्रह्म मुहूर्त में या किसी और अन्य चैनल पर जब भी प्रसारित हुई है, उनका अंतर हमने तर्कपूर्वक प्रकृति के गुणों के आधार पे समझाया था। यूं तो देखिए, हम जैसा जैसा कुछ वीडियो का नाम होता है, उस समय विशेष में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को हम समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि 3 गुणों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को, परमात्मा की इस कृत्य को, हालाँकि देखिए, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये जड़ हैं, जड़। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, परमात्मा की व्यवस्था को समझो। यंत्र की एक प्रक्रिया है, उसका एक अलग-अलग स्थितियाँ हैं। नित्य का मतलब ये तीनों गुण नित्य रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। लेकिन तीनों गुणों के अलग-अलग स्वभाव हैं। हालाँकि ये तीनों गुण जड़ होते हुए अपने आप, कहीं भी इनमें कोई गति नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है? प्रकृति परिवर्तनशील है, गतिशील है। प्रकृति में एक-एक क्षण में परिवर्तन होता है और यहाँ पर हम देखते ही हैं। यंत्र में देखिए, अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती, उसमें एक व्यवस्था है, क्रिया होने की एक स्थितियाँ हैं। लेकिन क्रियाशील, अब देखिए ना, आप घर पे पंखा चलाते हो, तो रुका हुआ पंखा तो अपने आप नहीं हवा देता। आप उसको ऑन करते हो, यानी कि उसकी व्यवस्था को चालू करते हो। अब परमात्मा भी इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को चालू करते हैं, चलाते हैं, क्रियाशील करते हैं। इस व्यवस्था के संबंधित ही देखिए, विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश हैं। उन दिशा निर्देशों को ही हम वेदों की वाणी भी कह देते हैं। वेदों की एक प्रकटीकरण जो परमात्मा के मुख द्वारा हुआ। परमात्मा की व्यवस्था में वेदों को अपुरुषीय कहा जाता है, किसी ने लिखे नहीं। जबकि वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों ने लिखा। उपनिषदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न पुराण लिखे। आज पुराणों की कितनी चर्चाएं होती है, विशेष रूप से भागवत पुराण की। तो उठना और जगना, मूलभूत रूप से देखिए, उठना की स्थितियों का जो हमने वीडियो प्रसारित की होगी, वो स्थूल शरीर के स्तर पर है। और स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए, पशु पक्षी सभी उठते हैं, इंसान भी उठ जाता है। ये तो देखिए, ने कुंभकर्ण की स्थिति को सुना होगा, विशेष रूप से रामलीला के दिनों में, दशहरे के दिनों, कि कुंभकर्ण 6 महीने की नींद लेता था, लेकिन उठ तो जाता था। अब मैंने कुंभकर्ण का प्रकरण बीच में क्यों लाया? क्योंकि इंसान सोया हुआ है, पूरा जीवन बीत जाता है, उठता ही नहीं है, जगता ही नहीं है। जब वो जगने जैसी स्थितियां उसकी बनती नहीं है, तो फिर स्थितियों की गंभीरता मनुष्य को समझ नहीं आती। अंकल ऐसे करें। मैडम, आप बीच में बोल पड़े। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, सारे बंद है यहाँ।
हम्म। देखिए, मनुष्य जब तक जगता नहीं, जगने का अभिप्राय मानसिक स्तर पर है। उठने को तो देखिए आप और हम, देखिए कोई रात को 9 बजे सोता है, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, 2 बजे, 3-3 बजे। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात को बार-बार कहता रहता हूँ, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की स्थितियाँ आरंभ आरंभ में तो देखिए हम इस बात को कोई उठाते नहीं थे, लेकिन कुछ प्रश्नों की बौछारें ऐसी आने लगी, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठता आया हूँ। ये चैनलों का आरंभ तो देखिए लगभग साढ़े 6 वर्षों से आरंभ हुआ है। उससे पूर्व देखिए, लेकिन जैसे-जैसे आपकी रुचि होगी वैसे-वैसी स्थितियाँ परमात्मा की व्यवस्था में बनने लगती हैं। क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था, सुनने का शौक था, तो ये सभी स्थितियाँ जब आपके एक जिज्ञासा होती, देखिए 4 भक्त है ना, आर्त भक्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु और प्रेमी। स्थितियों को जब तक आप क्रमबद्ध समझते नहीं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से अच्छा कहीं-कहीं हम क्या कहते हैं, विशुद्ध सत्व। देखिए सत्वगुण में रजोगुण होता है, तमोगुण में होता है, क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं। एक गुण प्रधान है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। ब्रह्म मुहूर्त में भी देखिए सत्वगुण की एक विशेष स्थिति तो होती है। ऐसा नहीं कि रजोगुण समाप्त हो जाता है या तमोगुण समाप्त होते हैं। समाप्त तो कोई भी गुण कभी नहीं होता, अनादि काल से। नित्य का मतलब ये जिसका कोई कारण नहीं है। इसलिए ये जो उठना शब्द है, ये शरीर के स्तर पर है, तन के स्तर पर है, स्थूल शरीर के स्तर पर है। मनुष्य जीवन मानसिक स्तर पर उठने से संबंध रखती है कि आप उठो। उठने का मतलब मन को जगाओ। मन का यहाँ प्रय बुद्धि से भी है, क्योंकि बुद्धि जब तक सत्संग नहीं करती, मन तो देखिए अनादिकाल से विषय भोगों में आसक्त है। इसका अभिप्राय क्या है कि मन की चंचलता को हो। देखिए इंद्रियां तो मात्र एक उपकरण है, इनका संचालन तो मन करता है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को, उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में इसलिए रखा ताकि बात की गहराई आपको समझ में आ जाए। मनुष्य जो नहीं जागने के लिए मिली है, जागने का अभिप्राय मन को, बुद्धि को परमात्मा के मार्ग पर चलाने के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाने के लिए। तन के स्तर पर उठना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सभी उठते हैं देखिए। या यूं को ये तो पशु तुल्य स्थितियां हैं। और शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता। अब सत्संग करने की स्थितियां कब बनती हैं, जब मनुष्य परमात्मा के मार्ग को कुछ स्वीकार करता है, भले ही आंशिक स्तर पर अभी करता है। इसलिए जीवन में जागने की स्थितियां बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव नहीं भी है, तब भी देखिए शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं सत्संग करो, भले ही बेमन से भी। अब बच्चा भी तो प्ले स्कूल में रोते धोते जाता है। ये राशि मनुष्यों का सत्संग भी बेमन से ही होता है, कर्म कांड भी लोभ भय से होता है, तो ये बेमन की ही स्थितियां हैं। ज्ञान पूर्वक स्थितियां तभी बनती हैं जब आपकी श्रद्धा होती है। अभी श्राद्ध पक्ष और नवरात्रों की स्थितियां गुजरी हैं। हमने श्राद्ध को श्रद्धा से, श्रद्धांजलि से, श्रद्धा पूर्वक सत्संग से, और भी अलग अलग देखिए हमने 10 12 15 वीडियो कुछ ना कुछ उन समय में हमने प्रसारित की, चाहे शॉर्ट्स की वीडियो हो, चाहे एक ऑक्सीजन के, आध्यात्मिक ऑक्सीजन की, या आपके प्रश्नों के कुछ उत्तर को लेते हुए।
जितना जितना आप परमात्मा के मार्ग के प्रति चलना आरंभ करोगे, वो जागने की स्थितियां हैं। उठने की स्थितियां तो देखिए विषय भोगों के प्रति आपकी जो एक स्थितियां हैं। अन्यथा मन बुद्धि के स्तर पर यदि आप नहीं जगते तो आपका मरा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाए। मनुष्य जो नहीं कमाई करने के लिए मिला है, और कमाई का अभिप्राय आध्यात्मिक कमाई से है। भौतिक कमाई तो देखिए आपके हमारे जीवन में, इस जीवन में भी काम नहीं है। काम नहीं आने का अभिप्राय क्या है? आपके हमारे शरीर की विषय भोगों को भोगने की एक सीमित स्थितियां हैं, उससे अधिक आप भोग ही नहीं सकते। आप कोई हजार कमाए, चाहे लाख, करोड़, अरब, खरब, कितना भी। अभी कुछ समय बाद मैं देखिए नाश्ते में कुछ पदार्थ लूंगा, लेकिन उसकी सीमा है। भोगने की सीमा है। कमाने की तो देखिए आप लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना भी दौलत इकट्ठी करो। और यदि नीतिगत कार्यों से कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए अर्जित की है, तो वो दौलत तो यहीं रह जानी। उस दौलत को इकट्ठा करने में, छीनने में जो पाप कर्म किए हैं, उनका हर जाना कहो, प्रतिकूल परिस्थितियां, नीचे की जोनियां, अधोगति की स्थितियां, उनसे गुजरना होता है। हम तो कभी कभी यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपने धर्मानुसार भी 1000 रुपए कमाए, खाए आपने 200 रुपए हैं, तो 800 रुपए तो आपके वैसे भी बेकार चलेगी। ले ही कोई पाप कर्म का कर्माशय नहीं है। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं, या तो आप पदार्थ खा लो, या दूसरे को दे दो। नहीं, तो पदार्थ का स्वभाव क्या है? उसका नाश हो जाता है। आप घर पे देखिए कोई भी स्थिति है, इतना एक्सपायरी डेट, दूध हो, ब्रेड हो, कोई भी स्थितियां हो, अक्सर एक्सपायरी डेटों की स्थितियां देखिए विशेष रूप से दवाइयों के ऊपर होती थी। अब तो देखिए कहीं भी कोई भी स्थितियां हो, खाने पीने के उस पर एक वैधानिक चेतावनी के रूप में भी लिखना आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में जागिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मन बुद्धि को जगाएं, इसके प्रति, परमात्मा के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति। ये सभी स्थितियां परमात्मा की ओर ले जाती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाती है। यदि इन स्थितियों के प्रति आप नहीं जगते, जैसे जागरण शब्द है, पहले तो देखिए जागरण बहुत होते थे, फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि कुछ कानून की बाध्यताएं आई, तो फिर वो जागरण को एक सीमित घंटे तक, एक चौकी के रूप में 11-12 बजे तक की जो भी स्थितियां हैं, कुल मिलाकर जागिए। है ना, जो जागत है वो पवत है, जो सोवत है सो खोवत है। यानी कि यदि आप जागते नहीं तो सोने की स्थितियां हैं, सोने का अभिप्राय तामसी राशि स्थितियां हैं। आपका हमारा जो एक जीवन, एक अवसर मिला है, उसको आप और हम खो देते हैं। इसलिए जीवन में जागिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं कल ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न, सुझाव और कोई शिकायत जैसी स्थितियां हो, तो आपकी इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।